हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। यह जो देख रहे हैं आप, हिंदी हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह सेट नंबर 1 हिंदी का मैंने इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया हूँ, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग छात्रों जरूर देखें, ठीक है ना, और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, सफल लोग किसी की न सुनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। तो आप में बहुत सारे लोग कमियां निकालेंगे, लेकिन आपको अभी एक ही मार्ग अपनाना है कि हमें किसी भी प्रकार कैसे मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में अच्छा खासा नंबर लाना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक दिशा निर्देश दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो वो दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसे। देखिए, एग्जाम आपका हिंदी 100 मार्क्स का होगा। उसमें एक सबसे पहले आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, ठीक है ना। उस ओएमआर सीट में आप 10 डिजिट का अपना जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर अपना लिखेंगे। देखिए, परीक्षार्थी ओएमआर पत्रक पर अपना क्रमांक लिखेंगे। परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही देंगे, ठीक है ना। उसके बाद दाहिने हाशिए पर दिए गए अंकों को निर्दिष्ट किया जाता है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक 15 पढ़ने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओएमआर पत्र आपको मिलेगा। उसमें से 50 अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब 50 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना। और उस 50 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा। तो ओएमआर सीट पे बच्चों आप लोग व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून, इन सभी का प्रयोग नहीं करना। आपको गलत हो भी जाता है तो, लेकिन ऐसा खुदा न खास्ते आप लोग को न गलती हो कभी, ठीक है ना। गलती तो करना ही नहीं है, ओएमआर पे बहुत ही बड़ी ब्लंडर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से आ जाता है आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सीरीज आता है। लेकिन मैंने इसमें आपको 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपको क्या होगी, कामयाबी जल्दी मिलेगी। तो चलिए, प्रैक्टिस तो करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आ गया छात्रों, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किनकी रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। नलिन विलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भीमराव अंबेडकर। तो यह है छात्रों भीमराव अंबेडकर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी या किस रंग की है। तो उसके मोटर गाड़ी का रंग जो थे, मोटर कार का रंग वह काला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो यह कौन सा देश है छात्रों, आप लोग भी कमेंट में अगर आता हो तो आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। वह भारत के थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखता है। दूसरे के, ठीक है ना, मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डाइस, यह पंक्ति किस शीर्षक या पाठ की है। तो यह किस शीर्षक या पाठ से है छात्रों। तो यह हो जाएगा आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसे है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीफ किसकी रचना है। क्वेश्चन आ गया, मेंडलीफ किसकी रचना है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर आंसर बताइए। तो मेंडलीफ है, किसकी रचना है, गुनाकर मूल्य का। किसके है, गुनाकर मूल्य का। छठा नंबर क्वेश्चन, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो देखिए, देवगिरी के यादव शासकों का लेख किस लिपि में है। तो यह है नंदी नागरी लिपि में। किस लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो उनको किसके लिए प्राप्त हो चुका है, कथा लेखन के लिए। किसके लिए, कथा लेखन के लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर, बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था, बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डैश, यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक पाठ की है। तो यह है छात्रों
परंपरा का मूल्यांकन किस पाठ से है? परंपरा का मूल्यांकन। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। कौन ऑमलेट नहीं खाता है? तो ऑमलेट इसमें कौन नहीं खाता है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। कौन हो जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज। चलते हम लोग क्वेश्चन 11। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था छात्रों परमानंद वाजपेयी। क्या थे? परमानंद वाजपेयी। चलते हम लोग क्वेश्चन 12 पे। विलनव्य क्या है? तो विलनव्य क्या है? तो यह क्या थे छात्रों? यह थे फ्रांस का एक छोटा सा गांव। विलनव्य क्या थे? फ्रांस का एक छोटा सा गांव। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। लेखक को गीले कपड़ों को देखकर कौन नाराज हुई है? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उनके दीदी। कौन नाराज हुई हैं? उनके दीदी। 14 नंबर क्वेश्चन। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 15 नंबर का रसूल न बाई और बतुलन बाई के संगीत से। किसके? रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। किसकी? संस्कृति की। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुई थी जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा छात्रों किसने कहा? तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो यह किसका विवादास्पद था? 19 नंबर का सही आंसर आप लोग भी बताइए। पीटर ब्रुक का। किसका था? पीटर ब्रुक का। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों 20 का बी हो जाएगा अपनी अम्मा को। किसको? अपनी अम्मा को। दौ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए दौ बोल के देखना है छात्रों, ठीक है ना। तो दौ का उच्चारण स्थान है दंत। दौ का उच्चारण क्या है? दंत। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि विच्छेद भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोर छल। डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह निह जोर छल। निश्चल, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट पे। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनधिकार। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो स्मारण गलती है, मैथिली गलती, मैथिली होता है, वाहनी गलती होता है, वाहन होता है, अनधिकार होगा सही, ठीक है ना। मई शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मई शब्द कौन सा संज्ञा है छात्रों? आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? इनमें से कोई नहीं। तो अपराध क्या है छात्रों? यह पुल्लिंग शब्द है। अपराध कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। कर्पूर शब्द क्या है? कर्पूर शब्द क्या है? तो कर्पूर है आपको तत्सम। कर्पूर क्या है? तत्सम। 27 नंबर क्वेश्चन। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्यामा होगा, यानी श्यामलिनी तो लोग नहीं लिखते, श्यामा होगा। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? 28 नंबर। डाल पर चिड़िया गाता है, यह अधिकरण है। किस क्या है? अधिकरण है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। यह कलम किसकी है? विशेषण का उदाहरण है। कौन सा विशेषण का? गुणवाचक, सार्वनामिक वाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? यह सार्वनामिक वाचक विशेषण है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, मैंने खाना खा लिया है किस कला का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। मैंने खाना खा लिया है तो यह हो जाएगा अभी मैंने खाना खा लिया है। कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल में। या मैंने खाना खा लिया था तो वो हो जाता क्या? भूतकाल में। पुष्प शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज?
तो पुष्प शब्द क्या है छात्रों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तत्सम है, पुष्प शब्द क्या है, तत्सम है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह क्या कहलाएंगे छात्रों, यह आपको योगरूढ़ कहलाएंगे। पराजय शब्द में उपसर्ग है, देखिए एक बात याद रखिए, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कब लगता है, किसी शब्द के पहले, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है ना। तो पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा पराजय में उपसर्ग, परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा। त्यागी शब्द में प्रत्यय कह रहा है बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, त्यागी शब्द में क्या कह रहा है, प्रत्यय बताइए। तो इसमें त्यागी शब्द में क्या प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई दीर्घी जो होता है वो। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, चचेरा। क्या होगा, चचेरा। सुलपानी शब्द कौन सा समास है, सुलपानी शब्द कौन सा समास है? तो यह कौन सा समास है छात्रों, यह आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। मैंने सभी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लाया हूँ, समास का, वर्ण का, संधि का, जितने भी सारे हैं आप लोग देखते रहिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कह रहा है इसमें कौन सा है? तो इसमें सही वाक्य हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। क्या हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं छात्रों, जिसको नाप या तौल सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए किसको नाप या तौल सकते हैं, तो इसमें दूध हो जाएगा। दूध कौन सा संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए छात्रों क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह सरल वाक्य है। सजीव शब्द का विलोम क्या होगा, सजीव का विलोम निर्जीव होता है। जपूजी किसकी रचना है, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, जपूजी किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा आपको गुरु नानक की, किसकी, गुरु नानक की। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन गगन भया, किस कविता की पंक्ति है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो यह क्या हो जाएगा छात्रों, 42 नंबर, 42 का सी हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है छात्रों, रस खान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो यह किस प्रकार की रचनाएं हैं, आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा। यह प्रेम निरूपणी संबंधी कविताएं हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है छात्रों, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपको कह रहा है कि इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो इनमें से किनका हो जाएगा, 44 नंबर का ये घनानंद का हो जाएगा, किनका, घनानंद का। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो इसको हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। बीना किन की रचना है, वीणा किन की रचना है? तो यह है छात्रों सुमिंद्रानंद पंत की, किसकी, सुमिंद्रानंद पंत की। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? मतलब काव्य संग्रह किसकी रचना है, अपने सामने, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा छात्रों किसकी रचना है, यह कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है, कुंवर नारायण की रचना है। कहा गया छात्रों, कर न वक्त बर्बाद अपना समय यूं न बिताना है, कर न वक्त बर्बाद अपना समय यूं न बिताना है, कर मेहनत डटकर यूं सपने सच कर दिखाना है। कर मेहनत डटकर यूं
सपने सच कर दिखाता है। मतलब कहने का मतलब, कर न वक्त बर्बाद अपना समय यूं न बिताना है, कर मेहनत डट कर यूं सपने सच कर दिखाना है। मतलब इतनी कड़ी मेहनत करना है कि जो हम सपने में देख रहे थे वो हकीकत में बदल के दिखाना है छात्रों। इसलिए आप लोग से अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग तन मन धन लगाकर पढ़ें और इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें और उसको क्या करें, कॉपी में नोट्स करते जाए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं छात्रों। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन छात्रों, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है। तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है छात्रों, घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता है, घर के दरवाजे पर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया। देखिए यहाँ पे क्या है, वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहल पुस्तिका के रूप में। किसके रूप में, पहल पुस्तिका के रूप में। चलते हैं 51, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों सोफिया। क्या था, सोफिया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, 52 पे। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। सुमित्रानंद पंत, रसखानी, गुरु नानक या घनानंद। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों ओ सुमित्रानंदन पंत। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, भारतीयता। क्या नहीं दिखाई देती है, भारतीयता। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 नंबर क्वेश्चन है छात्रों कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का सी, जन्म और जीवन। क्या हो जाएगा, जन्म और जीवन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। यह हो जाएगा छात्रों क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सजीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सजीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उदित है। मतलब यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो यह जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। किससे लिया गया है, जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है छात्रों, कुबेर कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 में। कब हुआ था, 1927 में, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 58 नंबर, हमारी नींद कविता में किसका जीवन कम पूरा हुआ है। तो हमारी नींद कविता में किसका जीवन कम पूरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खी का। किसका, मक्खी का। चलते हैं हम क्वेश्चन 59, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य है। तो उनका अंतिम काव्य है लोकायतन। क्या है, लोकायतन, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 नंबर क्वेश्चन है छात्रों कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सौंक गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। तो यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, मतलब किस कविता से लिया गया है, हिरोशिमा से। किससे, हिरोशिमा से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61, जो पुरुष कविता रचता है डाइस के लिए, मतलब कविता रचता है के लिए एक शब्द है। तो जो कविता रचता है उनके लिए कौन सा शब्द होगा, अभिनेता, लेखक, कवि या पत्रकार। तो उनको जो कविता लिखते हैं उनको हम लोग कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पर। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बराबर मानना। क्या होगा, बराबर मानना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। योर लव वो क्या है, देखिए अंतस्थ है या उष्ण है या स्पर्श है या इनमें से कोई नहीं है। तो योर लव व छात्रों क्या है, यह अंतस्थ व्यंजन है। यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोधरा का संधि विच्छेद छात्रों हो जाएगा यशः जोर धरा, यशोधरा। क्या हो जाएगा, यशः जोर धरा, यशोधरा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। हरि शब्द कौन संज्ञा है। हरि शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो हरि शब्द कौन संज्ञा है छात्रों, तो यह हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक। कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक।
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, रात को पहरा देने वाले आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपको, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध का। किसका? संज्ञा पदबंध का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, या राजा दशरथ को 3 रानियां थी। देखिए यहाँ पे 3 रानियां, ठीक है ना, और वहाँ पे भी रानियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। यहाँ पे राजा दशरथ को दिया है, इसमें राजा दशरथ का 3 रानियां थी, इसमें कहा है, और यहाँ पे राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों ए, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह परिमाण बोधक, सार्वनामिक, या गुणवाचक, या संख्यावाचक। तो इसका सही आंसर 68 का क्या हो जाएगा छात्रों? 68 का ए, परिमाण बोधक। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। गोमल शब्द हैं, तद्भव, तत्सम, उसके बाद देशज या विदेशज। तो गोमल शब्द क्या हो जाएगा छात्रों? 69 नंबर का। तो 69 का हो जाएगा छात्रों बी। 69 का क्या हो जाएगा? बी। तत्सम क्या हो जाएगा? बी, तत्सम। उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप। क्या हो जाएगा? उप। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है छात्रों? ध्यान से देखेंगे। सर्प शब्द में प्रत्यय है, तो सर्प में, सर्प देखिए प्रत्यय इसमें क्या हो जाएगा? अप्रत्यय है। क्या है? अप्रत्यय। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा छात्रों? तो इसका अपमानित होगा। क्या होगा? अपमानित होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति शब्द में कौन सा समास है? ठीक है ना। तो 74 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप लोग भी कमेंट में आंसर। तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। 75, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध का। विशेषण पदबंध का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो यह किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आंसर हो जाएगा छात्रों मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य, इसमें कहने का मतलब 2 या 3 वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उसका नभ, गगन, अंबर ये सब होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 78 नंबर देखिए छात्रों, अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? अंधकार का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का विलोम छात्रों हो जाता है प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है। शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या है? शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या है छात्रों? शैव होता है, शैव। चलते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। घी के दिए जलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, बेफिक्र होना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, खूब याद रखना। तो मतलब जब लाभ ही लाभ होता है ना, उसी को कहते हैं क्या? घी के दिए जलना। तो इसका अप्रत्याशित लाभ या प्रसन्नता हो जाएगा, प्रसन्नता। चलते हैं हम लोग 81 पे। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। सोना धातु कौन लिंग है? सोना क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो सोना है छात्रों पुल्लिंग। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो घड़ी है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 83 पे। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग जेठानी होगा। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? 84 नंबर क्वेश्चन। बखूबी शब्द में आपको अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छात्रों आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस प्रकार से है। देखिए अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 हो गया ना। तो अब क्वेश्चन नंबर अब 85 होगा। देखिए बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो बखूबी शब्द में कौन सा समास था छात्रों? अव्ययी भाव। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 85। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 नंबर है, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो रमेश आ रहा होगा यह छात्रों है भविष्यत काल का। ठीक है ना।
उसके बाद है मगम्बा को किससे विवाद था, बेटा से, पति से, बहू से, माँ से। तब मगम्बा को किससे विवाद था, बहू से। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, सूखी की, भूकंप की, बीमारी की या बाढ़ की। तो उसको बाढ़ की चिंता से क्या हो जाता था, नींद नहीं आती थी। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छात्रों, सात खोपरी सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 88 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 1929 में। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नवासी 89 नंबर, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, गांव में, पहाड़ पर, खादान में, शहर में। तो क्या कहाँ काम पे लगे हुए थे, तो यह हो जाएगा शहर में। कहाँ हो जाएगा, शहर में। ठीक है ना। इसके बाद 90 नंबर, मंगू कितने वर्ष की हैं, मंगू कितने वर्ष की हैं। ठीक है ना। तो 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो 12 वर्ष के मंगू कितने वर्ष के हैं, 12 वर्ष। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है, कनवुत तोलिसाले में, या कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, या करैयलान सेनबकप्पू में, या काला पानी में। तो यह आपको छात्रों कहाँ लिखा है, कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। 92, वल्ली अमाल की लकड़ी का क्या नाम था। तो वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था, तो उनकी लड़की का नाम था छात्रों पप्पाती। क्या नाम था, पप्पाती। क्वेश्चन नंबर 93, वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। तो वल्ली अमाल किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुई छात्रों, यह पीले रंग के रिक्शे था। किस रंग का था, पीले रंग का रिक्शा था। चलते हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन, सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई। ठीक है ना। तो सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, तो यह काला ओढ़ना। क्या देखकर, काला ओढ़ना। क्वेश्चन नंबर 95, नारायण की पत्नी का क्या नाम था। नारायण की पत्नी का नाम था छात्रों भंवरी। क्या नाम था, भंवरी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 96, हेड नर्स का नाम क्या था। हेड नर्स का नाम क्या था, तो उनका नाम था छात्रों मिरांडा। हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, ध्यान से देखिए। वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किए जीवन में पहली बार हुआ। मतलब किससे हुआ उनका साक्षात्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र को। किससे, पुत्र को। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि बढ़ते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगा, ठीक है ना, कितने लोग खचाखच भर गए। तो उसमें कितने लोग खचाखच भर गए, तो इसका सही आंसर होगा 200 के करीब। कितने लोग, 200 के करीब। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। ठीक है ना। तो यह है छात्रों कन्नड़ के साहित्यकार। श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, कन्नड़ के। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, अच्युत किसका बेटा था। अच्युत किसका बेटा था, तो वो लक्ष्मी का बेटा था। किसका बेटा था, लक्ष्मी का बेटा था। तो यह था छात्रों मैट्रिक बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, 2023 में जो होने वाले हैं, वो हिंदी का क्लास 10th का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। यह न्यू पैटर्न पे आधारित है छात्रों। तो आप लोग को इसको कर गुजरने की बहुत ही जरूरी है। कहा गया है छात्रों, जो दिया जलता है उजाला उसी में होता है, जो दिया जलता है उजाला उसी में होता है, जो डर जाए जलने से वो दिया अंधकार में होता है। कहने का मतलब अभी आप लोगों को डरना नहीं है, अभी क्या करना है, आपको डट के मेहनत करना है। ठीक है ना। मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तब तक के लिए छात्रों बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।